तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस प्रकार से ABCD हम लिखेंगे किसी भी एग्जाम में ना। हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए जिसके आधार पर हम ये सॉल्व करते जाएं, तो एक हैबिट बनी रहेगी। तो देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो नंबरिंग हम अच्छे से क्लियरली विजिबल है। उसके बाद कई बार क्या होगा कि सिंपल सा पैटर्न लगेगा बीच में गैप वगैरह वाला, तो वो भी पता लग जाएगा। और इसका फ़ायदा ये कि ये भी हो जाएगा कि इसके अपोजिट लेटर, देखिए अपोजिट लेटर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूँ अपोजिट लेटर, देखो ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, जेड होगा, बी का वाई होगा या वाई का बी होगा, ऐसे ही फिर एम का अपोजिट लेटर है एन, एन का एम। तो कई बार क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार से दिया होगा, जैसे मान लो HEAD को कुछ कोड किया होगा, तो एच का जो आपका सामने का या विपरीत अपोजिट लेटर है वो क्या है, एस है। जैसे इसको एस लिखा होगा, ई का अपोजिट क्या है आपका, वी है, तो वी लिखा होगा। ए का अपोजिट जेड है, डी का अपोजिट क्या है, तो डी का अपोजिट आपका है W। डब्लू। तो देखो अगर क्वेश्चन यहीं से ऐसा बन जाए कि हेड को कुछ इस प्रकार से लिखा है आया क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में, तो आप सिंपली जैसे ये फिगर होगा तो आप सीधे दिख रहा है ना, चीजें एकदम सेग्रीगेट हो गई हैं, क्लियरली विजिबल है। तो होगा क्या, फिर नेक्स्ट शब्द कुछ भी दिया होगा, जैसे मान लो कैट या बॉल बॉय कुछ भी दिया होगा, तो आप सिंपली उस पैटर्न के हिसाब से इसको हल कर सकते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही मतलब अलग अलग आपको लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन मिनिमम मैं बोल रहा हूँ मिलेंगे ही। मैं तो जब भी ऐसे कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ जिसमें, हालांकि ये याद हो जाते हैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, अभी बहुत टाइम से मैंने भी नहीं करा, तो मतलब वे वैसे इजी है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब अभी तो तुम्हें होंगे नहीं, जिनको होंगे तो वेल एंड गुड है, बाकी आप ऐसे बना सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं फिर, चलो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो शब्द इंस्ट्रूमेंट में कितने ऐसे अक्षरों के युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य में उतने ही वर्ण आए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि इसमें आखिरकार बोला क्या गया है। ओके, देखो तो ये कहना चाह रहा है कि जो दो शब्द है ना इनमें, मतलब इनकी पोजीशन के हिसाब से हमें ऐसे चेक करना है कि जो इनके एक्चुअल पोजीशन है यहाँ पर, वो ही मतलब बीच में उतना ही अंतर आए। जैसे कहने का मतलब आई और एन के बीच में जो अंतर है, देखिए आई और एन के बीच में जो एक्चुअल अंतर है, जैसे आई कहाँ पर है, जे आई, आई और एन के बीच में जो अंतर है 1 2 3 4, यानी कि बीच में 4 हैं लेकिन पांचवें बाद आ रहा है ना +5 करके, तो जो ये अंतर है वही इनमें भी होना चाहिए। ऐसे कितने शब्द हमें ढूंढने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके हमको सबको चेक करना पड़ेगा फटाफट से। तो यही चीज है, आई और एन तो है नहीं, कट हो जाएंगे। एन और एस भी नहीं है, एस और टी है या नहीं बताओ आप मुझे। एस टी दोनों, देखो जब हम ये वर्णमाला देखते हैं इसमें भी देखो अल्फाबेट देखो एस और टी साथ में है ना, बीच में जीरो का अंतर यानी कि सीधे। तो एस ये एस और टी एक हो गया, चलो एक तो एसओटी हमने है। ढूंढ लिया। फिर उसके बाद देखो फिर एस और टी मतलब अलग अलग, जैसे देखो इस एस और इस एन मतलब ऐसे भी चेक करना है आपको, तो फटाफट से आपको ये चेक करना पड़ता है। तो जैसे फिर नेक्स्ट देखो आर और यू, आर और यू तो नहीं है, फिर ऐसे यू एम भी नहीं है, एम ई भी नहीं है, ई और एन भी नहीं है। आर और एन को चेक करो एक बार, आर और टी को, आर और टी भी नहीं होंगे, मतलब ऐसे अब आपको चेक करना है ना, ये आर और टी के बीच कितने शब्द हैं वो चेक करो फटाफट से, और यहाँ पर चेक करो। अब आर और एन के बीच चेक करो एक बार, देखो आर ये है, एन ये है, 1 2 3 बीच में आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी देखो एन यहाँ पर है, आर है, 1 2 3 यानी कि जो एक्चुअल में युग्म है, और इसमें भी दो तो हमें मिल गए अभी तक, आर और एन एक, और एस और टी ये। फिर और ढूंढते हैं क्या कोई ऐसा मिल रहा है, टी, और फिर अलग अलग चेक करते रहो, थोड़ा सा ये देख के पता लगेगा ना, जो ज्यादा नजदीक है उनमें तो हमें वैसे ही उनको एलिमिनेट करना है। फिर जो ज्यादा दूर है, जैसे अब आई और टी है ये वैसे ही दूर है, तो इनको हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे।
तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको क्वेश्चन को हल करना पड़ता है फटाफट से। तो इसमें मुझे लगता है 2 ही होंगे, एक बार और चेक करो किसी को कोई मिल रहा है। INSTRUMENT, ठीक है, तो ऐसे 2 ही शब्द हैं इसमें। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके बहुत सारे टाइप बन सकते हैं, लेकिन देखो चीजें वही लग रहा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है जो हमने यहाँ पर पढ़ा, कि इनके बीच में जो इनका नंबरिंग है या तो अपोजिट से। कई बार ऐसा हो सकता है, आप लोगों की सहूलियत के लिए आप देखो क्वेश्चन ऐसे भी कई बार हल होते हैं। जैसे अभी हमने ए से नंबरिंग करी, जनरली सामान्यतः यही होगा कि यहीं से नंबरिंग होगी, लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि आप को जेड से भी नंबरिंग करनी पड़ सकती है। वो वही कॉन्सेप्ट आ जाता है अपोजिट लेटर का। जैसे ए की पोजीशन जब 1 है तो अपोजिट लेटर वाली कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएगी। फिर जब हम जेड से स्टार्ट करेंगे तो ए की पोजीशन 26 हो जाएगी, जेड की 1 हो जाएगी। तो ऐसे भी लॉजिक कई बार लगते हैं। तो इसका होना चाहिए 2, ठीक है, 2 ही ऐसे मिल रहे हैं, एस टी और आर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। दिए गए शब्द को अंग्रेजी एक्सक्यूज मी वर्णमाला के सर। क्रम। हाँ, सर ग्रुप में मैसेज आ रहा है, बच्चे ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, लेट मी चेक। एक सेकेंड, ओके ओके। एडमिट कर दिया है जितने आए थे। तो देखो थोड़ा सा 20 आई थिंक 19 हो गया है, तो थोड़ा सा जल्दी से टाइम से आया करो। मतलब बाकी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इनकी वीडियोस भी बनाऊं, लेकिन हाँ, तो नेक्स्ट क्या था कि केमिस्ट्री को मतलब वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो केमिस्ट्री शब्द का बाएं से दाईं और 5वां अक्षर कौन होगा। अब देखो जब ये शब्द होते हैं ना, ये जब साथ में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें चीजों को एक एक करके तोड़ के सीखना है। देखो, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग मतलब जैसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, तो ऐसे करके इसको लिखते हैं। चलो ट्राई करो। केमिस्ट्री को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा बताइए। सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, आएगा ना। तो देखो हमने सबसे पहले सी लिखा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, ए बी सी डी ई, फिर क्या आएगा हमारा, एच आएगा, फिर क्या आना चाहिए, आई एम एम आई, ठीक है, आई आएगा, फिर आएगा हमारा एम, फिर आएगा हमारा आर एस टी यू वी, आर आएगा, ठीक है, फिर हमारा एस आएगा, फिर हमारा टी आएगा, फिर लास्ट एट लास्ट क्या आएगा, वाई। तो ये हमारा जो फर्स्ट में कहा गया कि क्रमबद्ध किया जाए तो हमने कर दिया। ठीक, अब उसके बाद देखो क्रमबद्ध शब्द का बाएं से दायां। अब देखो इसी चीज को तो आपको समझना है। देखो हम इस तरफ देख रहे हैं, मान लो हमारा मुंह इस तरफ है, ठीक है, ऐसे एरो करके, तो ये दायां मान लीजिए और ये बायां होगा ना। ठीक है, हम जैसे सामने बैठे हैं तो ऐसे ही चेक करो। तो जो इसने कहा, इसने क्या कहा, शब्द का बाएं से दाएं और 5वां अक्षर कौन होगा। तो बाएं से यानी कि इस साइड से बाएं से दाईं ओर, ठीक है, यहां से इस तरफ 5वां अक्षर, ये पहला हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो हमें जो डिजायरेबल आंसर था, दैट वर्ड हमें मिल गया, यानी कि लेटर मिल गया, अक्षर मिल गया ना। तो हमारा वो अक्षर क्या हो गया, एम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहां तक है मुझे। ठीक, तो केमिस्ट्री का तो मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन आए या इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको अप्रोच यही रखनी है, इसी प्रकार से ना एकदम क्लियर कट पूरी सारी चीजों को लिखते हुए चलोगे तो फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी एंड जेड को उलटकर सभी स्वर निकाल दिए जाएं। अब देखो यहाँ पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये बताइए वोवेल्स कितने हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, और वो हैं कौन से, कोई बोल सकता है। 5। हाँ, तो बताइए कौन कौन से हैं। ए ई ई आई ए ई आई ओ यू।
1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, वोवल्स हो गए। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि जो हमारा ए बी सी डी है इसको पहले तो उलट करके लिखना है, ठीक है। उलट करके लिखेंगे। चलिए पहले उलट करके ही लिखते हैं, या हम सिंपली यहीं पर से देख सकते हैं। यहाँ से हमने मान लीजिए स्टार्ट किया जेड से, ठीक है। तो जेड से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद इसने कहा कि वोवेल्स को हटा दिया। तो इनमें से वोवेल्स को हटा देते हैं हम। देखिए ए को हटा देंगे, ए, ई को हटा देंगे, आई को हटा देंगे, ओ को हटा देंगे और यू को हटा देंगे। अब यहाँ से हमें गिनना है हमारा कहाँ पर से क्वेश्चन में क्या कहा गया था। तो दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ से दाएं से, ठीक है, आठवां अक्षर कौन सा होगा। ओके, ठीक है। तो दायां देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड में इसको कट ही कर देता हूँ। मुझे लगता है वैसे तो समझ में आना चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है कि नहीं, कट नहीं। देखो इसको ऐसे समझो तुम, हमने कैसे लिखा, यहाँ पर से ऐसे लिख रखा है और इसको पूरा ऐसे लिख रखा है, तो खत्म यहाँ पर हो रहा है, ऐसे समझो। तो यहाँ पर से हमें आठवां अक्षर ढूंढना है, ठीक है। तो ए से ही स्टार्ट करेंगे करने को तो, लेकिन ए से न, मतलब ए तो कट हो गया, तो बी से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अक्षर। तो आठवां अक्षर हमारा के मिल गया, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर ऐसे नहीं बनाया, लेकिन जनरली आप क्या करोगे, जेड से स्टार्ट करोगे, ठीक है, जेड वाई एक्स करके, तो पूरा खत्म यहाँ तक होगा, ए तक। फिर ए को एलिमिनेट कर देना, जो जो है एलिमिनेट कर दिए। फिर हमने दाई और, क्योंकि ये दायां हो जाएगा ना, ये तो जो पोर्शन है सबसे इस साइड आएगा। यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिखा दोबारा, तब मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, तो ये समझना है आपको। शुरू हमने यहाँ से करा और खत्म यहाँ से करा, ये सबसे दायां हिस्सा है। यहाँ से हमने आठवां अक्षर गिनना है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो हमारा के हमारा क्या हो जाएगा, आठवां अक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफर को भी आप जो है चेक कर सकते हैं। इसको आप खुद से करना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब देखो अगला है कूट लेखन एवं कूट वाचन। देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा कि जैसे अभी तक हम सिर्फ इनके प्लेस के बारे में चेक कर रहे थे, अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग लॉजिक लगे होंगे। जैसे एन की पोजीशन जो होगी उसको गुणा करा हो सकता है, या उसको हमने क्या करा होगा, अलग अलग चीजें कर रखी होंगी कहीं पर कुछ। तो यहाँ पर देखो यदि नॉइज को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, तो ट्रम्प को हम कैसे करेंगे। तो देखो अभी हमने ए बी सी डी ऊपर पे पढ़ रखी है। तो सबसे पहले तो हम जो नॉइज है इसका क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लो। एन कौन से नंबर पर आता है, सबसे पहले ये बताओ। 14th नंबर में आता है शायद, ठीक। ओ कौन से नंबर पे आता है, एम एन ओ, तो ये हो जाएगा हमारा 15th नंबर हो जाएगा। ये 15। एन ओ हमारा 15 नंबर। फिर आई कौन से नंबर में आ रहा है, आई हमारा ए बी सी डी ऊपर लिख रखा है हमने, तो आई हमारा आ रहा था 9 नंबर में, ठीक है। तो आई हमारा 9 नंबर। फिर ऐसे एस हमारा कौन से नंबर में आएगा, एस हमारा आई थिंक आता है 19 नंबर में। ये हमारा ए बी सी डी ई, तो ये 5 नंबर में। अब देखो 14 को हम 28 कैसे कर सकते हैं, गुणा दो कर 14 सकते गुना हैं। 2। हाँ तो गुणा 2 करके 28 लिख दिया। अब देखो 15 को हम 45 कैसे कर सकते हैं, मतलब ये तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बस यहीं पर है, वो हमें हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके 15 से गुना करना 2। होगा। 3 गुणा 3 करके हो रहा है ना, देखो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 3 जा 45। फिर 9 का गुणा करेंगे हम, 9 दूना फिर 18, फिर ये 19 10 57। तो 5 का गुणा 2 बार। कहने का मतलब क्या करा है इसने कि एन नॉइज है, एन ओ आई एस ई। तो देखो पहले का जो नंबरिंग है 14, इसका गुणा करा है इसने 2 के साथ। दूसरे का नंबर है 15, इसका गुणा करा है इसने 3 के साथ। तीसरे का नंबर है 9, इसका गुणा करा है इसने 2 के साथ। चौथे का नंबर है 19 और इसका गुणा है 3 के साथ। यानी कि पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, यानी कि अल्टरनेटिवली कर रखा है ना, एक के बाद एक, पहले 2 3 2 3 2 3। तो हमें बस यही लॉजिक ट्रम्प में भी लगाते हैं।
अब ट्रम्प में देखिए TRUMP है, TRUMP, ट्रम्प, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प। टैरिफ, टी से टैरिफ, टी से ट्रम्प। तो देखो टी का आपका पोजीशन कितना आता है, लगभग टी ST, तो 20 हो जाएगा इसका। 20 पे। हाँ 20, फिर आर का कितना आ जाएगा, अठारह। RST, तो अठारह। 18 हो जाएगा इसका, 18। इसका हो जाएगा 21 हो जाएगा। एंड देन फिर एम आपका हो जाता है MN, यानी कि 13 हो जाएगा। फिर हमारा ये आता है P 13। 16, 20। ठीक। 16। तो देखो इसको हम गुणा 16 करेंगे पे। 2 के साथ, 20 दूना 40, 18 तीन 18 3 54, तो 40 54 कहाँ पर है, 40 54 हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए में मिल गया, बस हो गया। अब आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मिल गया ना। तो बस बेसिकली मतलब इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। अब ये तभी पॉसिबल है जब आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखोगे, हल करोगे, या तभी आप ये फटाफट से कर पाओगे। टाइम की कोई इसमें बाउंडेशन है नहीं, क्योंकि अ, मतलब इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग SSC का कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, और जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो बेसिकली थोड़े थोड़े टाइप आप देखोगे तो ये काम बन जाएगा। फिर ऐसे ही अगला देखो, ट्रेलर। ट्रेलर का बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। ट्राई करो एक बार, अगर मन ही मन या मोबाइल में हो पा रहा है तो, नहीं तो फिर डिस्कस करेंगे। पोजीशन का ही खेल है में। किसी को कुछ सूझ रहा है, देखो नंबरिंग ही होगा जहां तक है, एक बार चेक करते हैं। ट्रेलर, अब जैसे हम देखें ट्रेलर में टी के बाद आर, थोड़ा सा इसमें देखो टी और आर का रिलेशन कैसे है, कैसे बना हुआ है। टी के बाद आर कैसे आ सकता है, -2 करने के बाद तो आएगा ना। देखो PQRS, ठीक है, RST, देखो आर है ये, उसके बाद आर में जब हम +2 करते हैं, क्योंकि देखिए आर की पोजीशन प्लस एस, एक और ये दो, +2 करते हैं तो टी आता है हमारा। तो बात वही है ना, TSR। टी में जब हम टी की पोजीशन में -2 करेंगे, T-2, तो यह आर आएगा। तो सिंपली देखो T-2 R, R-2 P, PQR, ठीक है। ए की पोजीशन -2 हमारा आ जाता है Y। अब कैसे देखो, ए है तो ZY, ठीक है, A-2 1 2 -1 -2, ठीक। तो ऐसे समझो, फिर ऐसे आए, तो कहने का मतलब जो इनकी एक्चुअल पोजीशन है उसमें से हमने -2 पोजीशन कर रखा है, और वो शब्द हमारा नेक्स्ट आ रहा है। तो पीकॉक में भी हम यही अप्लाई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। देखो जैसे पी है तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, पी का तो आपको यहीं पर से दिख जाएगा, सॉरी पी का यहाँ से नहीं दिखेगा, सिंपली आप यहीं से चेक कर लो ना, -2 कर दो। जैसे MNOP, तो P-2 यानी कि N आएगा, तो पहला शब्द N आएगा, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ये बचा है, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो बी और सी में से कोई एक उत्तर होगा। तो सिमिलरली फिर अगले शब्द को हम चेक करेंगे ना, जैसे अगला शब्द क्या है, तो उसी हिसाब से देखो पीकॉक का ई के बाद देखो ABCD, तो -2 करा, सी आया, तो दूसरा शब्द सी हो जाएगा। यहाँ पर बी है तो ये भी एलिमिनेट, हमारा उत्तर क्या आ गया, सी। बस मतलब इस हिसाब से आपको अप्रोच करना है कि क्वेश्चन को आपको जितने में आंसर आया बस खत्म, क्लियर कट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली इसको ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, फिर आगे का भी देखोगे, क्योंकि आप डाउट में हो ना कि ये सही लॉजिक है या नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर ऐसे अगला भी देख सकते हो, जैसे दिसंबर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो निम्नलिखित माह को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि इसका जो हमें पहले इसको डिकोड करना है, फिर इसका कोडिंग हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पर भी अगर देखो दिसंबर, देखो DE आपका ये लास्ट में आ रखा है, DE,
ऐसे चेक कर सकते हो ना आप। जैसे डी और ई है, ये आपका आ रखा है यहाँ पर, ऐसे ही फिर सी और ई है, आ रखा है यहाँ पर, और फिर एम और बी यहाँ पर। तो देखो, एक चीज इसमें भी अलग अलग सीन लग सकते हैं ना। ट्रिक देखो, दिसंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिसंबर, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, आर ई बी एम ई सी ई डी। ये तो पूरा यहाँ से मतलब ऐसे, और इसको उल्टा लिख दिया तो ऐसे, मतलब ये फिर बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता। तो इन्होंने करा क्या है, इन्होंने बस काम ये कर दिया, हम जहाँ पर एक एक लेटर को लेकर चल रहे थे, इन्होंने दो दो लेटर को लेकर चले गए। यानी कि पहले इन्होंने क्या करा, लास्ट का ये जो डी ई है इसको इस तरफ लिख दिया, या हम यूं कहें जो हमारा ई आर है इसको शुरू में लिख दिया, यानी कि दो दो लेटर को पहले लिखते हुए चले। अभी जब मैंने दिसंबर का आर ई बी एम ई सी ई डी करके लिखा, तो उसमें एक एक शब्द को हमने वापस करके उल्टा लिखा। अब हम दो दो के जोड़े के साथ उल्टा लिखेंगे, यानी कि ई और आर पहले लिखेंगे, फिर हम अ, ये बी ई आर तो एम बी लिखेंगे। ऐसे करके इन्होंने लिख रखा है, कहने का मतलब। फिर हमारा सी ई आएगा, फिर डी ई, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको कोड डिकोड करा है, हमने डिकोड कर दिया। अब ऐसे ही देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल है, वही लॉजिक हम लगाते हैं। इसके जो लास्ट के दो वर्ड हैं इनको शुरू से लिखो एन ओ, फिर इन दोनों को लिखो एन ओ वी ई, फिर इन दोनों को लिखो एम बी। तो इजीली आंसर मिल गया आपको, नवंबर। ठीक है, तो ऐसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से करना, या एक बार ट्राई करो अगर यहीं पर करना चाहते हो तो। मुझे लग रहा था ये फटाफट से हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, यानी कि दो तीन क्लास इसकी भी लगेंगी, या फिर मैं एक एक क्वेश्चन ही बताऊं तो फिर टाइम कम लग सकता है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगता है, इनमें आपको, अब देखो बस एक चीज समझो कि इन क्वेश्चन को क्या इसमें सोचना पड़ता है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द है, ये जिस प्रकार से रिलेटेड होंगे, ये दो भी आपस में रिलेटेड होंगे, फिर ये दो भी आपस में फिर से रिलेटेड होंगे। कहने का मतलब ऐसे हमको देखना पड़ता है, यानी कि इन दोनों का आप पेयर मान के चलो, इन दोनों का आप पेयर मान के चलो, और ये और क्वेश्चन मार्क का पेयर मान के चलो। ये पेयर जिस हिसाब से काम करेंगे वैसे ही इसमें आंसर आएगा, बस ये देखना है आपको। अब ये ढूंढना हमें पड़ेगा हर एक अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा चेक करो तो हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। देखो, शुरुआत हम ऐसे करेंगे ना, इन दोनों में क्या रिलेशन लग रहा हो सकता है, किसी का स्क्वायर का पैटर्न। चलो ये तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 49, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये लॉजिक हम कट कर देंगे। फिर ऐसे करके मतलब अलग अलग लॉजिक लगाएंगे, या फिर हो सकता है कि इसका गुणा करने पर ये आ जाए। तो 49 का गुणा हम करते हैं एक बार, कितनी बार करें कि समथिंग 5 या 15, पंच को 20। ठीक है, 4 या 5 बार तो करना ही पड़ेगा ना हमें चेक करने के लिए। तो हमने क्या करा, इसको 5 से गुणा कर दिया मान लो, तो 9 पंचे 45, 4 20, 4 24। ठीक, देखो ये पकड़ना पड़ता है आपको कि कहाँ पर क्या लगा है, यानी कि इसका गुणा हमने 5 के साथ करा तो ये उत्तर आ गया। ठीक, अब 37 का 48 के साथ भी रिलेशन देख लेते हैं फिर। ठीक है, तो 37 का गुणा हम कितनी कितनी बार करें कि 148 में आएगा। तो सिंपली आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 148 भाग 37। तो यहाँ पर देखिए 37 को अगर हम 5 से नहीं 4 से करें, सच को 28। ठीक है, 4 3 12 13 14, तो 148। यानी कि कहने का मतलब, पहले वाले को हमने कितने से गुणा किया, 5 से गुणा किया, दूसरे वाले को हमने 4 से किया, तो तीसरे वाले को हम 3 से कर सकते हैं ना। फिर हमारी क्या सीरीज बन जाएगी, इसका गुणा 3 के साथ, मतलब 5 के साथ फर्स्ट में, फिर 4, फिर 3, यानी कि 5 4 3 2 1 करके ऐसे सीरीज बन गई। तो 47 करो एक बार, तो 7 3 21, 4 3 12 13 14, 141। ठीक है, 141 ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसमें भी कई बार क्या हो सकता है ना, कि एक ही क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लगे, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो ये हमारा उत्तर आया ना, इस ट्रिक से
अगर ये ऑप्शन में है तो फिर हमारी ट्रिक सही है और हम आंसर लगा देंगे, तो हमारा सही हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि ये ट्रिक न लग रही हो सकता है इस चीज से ये फॉलो हो रहा है, पैटर्न हो रहा हो, लेकिन कोई और पैटर्न भी तो लग रहा हो सकता है। अगर मान लो कि इनमें से ऑप्शन में से वो नहीं मिला, तो फिर से आपको दोबारा से ट्रिक देखनी पड़ेगी, कोई अन्य ट्रिक लग रही होगी, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई उत्तर निकालना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही ट्रिक लगे। ठीक, तो सिंपली फिर नेक्स्ट के 2-3 क्वेश्चन भी आप ट्राई करना। अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बस वही चीज है, ये अनुपात और फिर समानुपात ऐसे चिन्ह पढ़े थे ना हिंदी में। तो देखो, मुद्रा शास्त्र, सिक्के, यानी कि जो सिक्कों का अध्ययन हम मुद्रा शास्त्र में कर सकते हैं। तो पर्वतिकी, अंडे, ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं। अर्थ विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, जीवाश्म, मानव शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर सेम ये देखो, जैसे असम का जो संबंध दिसपुर से है, वही बिहार का वही किससे होगा? तो असम की राजधानी क्या है, पहले ये बताओ। दिसपुर। तो सिंपली बिहार की राजधानी आपका पटना हो जाएगी। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश। और अमरावती आंध्रा की है या हैदराबाद की, जल्दी बताइए। हैदराबाद। नहीं 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 नहीं, आंध्र। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अब इसमें ये देखो, ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि चलो रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन जीके भी इन्वॉल्व हो गई। अगर आपको राजधानियां ही पता नहीं होंगी तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये चीज ना एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंध कुछ ना कुछ रखती है। जैसे बड़ी और फर्नीचर में देखो, बड़ी किसका काम करता है? फर्नीचर का, फर्नीचर बनाता है ना, कारपेंटरी का। अ, तो ऐसे ही फिर किसान क्या करेगा? खेती करेगा, मतलब फसल उगाएगा। कहने का मतलब फर्नीचर बनाना और फसल उगाना में अंतर है। तो किसान का फसल हो जाएगा, खेत अलग चीज है। ठीक है, फिर आपका क्लासिफिकेशन वाले देख लेते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक को तो पूरा करते ही हैं, बाकी फिर देखेंगे दिए गए विकल्पों में से। अब देखो क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से हमें ऑड या इवन ढूंढना पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें क्या होगा कि 3 चीजें हैं, जो 3 चीजें हैं वो तो आपस में एक अच्छा संबंध रख रही होंगी। कहने का मतलब तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, किसी न किसी तरीके से वो एक जैसी हो रही होंगी। लेकिन जो चौथी चीज होगी, चौथी मतलब टोटल में से, वो हो सकता है ऑप्शन ए हो या ऑप्शन बी हो या ऑप्शन सी डी, कोई भी हो, वो किसी न किसी रूप में ऑड वो होगी। बस हमें यही क्या लगाना है, यही लॉजिक लगाते हुए इसको हल करना है, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक बैठेगा, मिलेगा। तो वही चीज एक बार ट्राई करते हैं फिर। चलो, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, बाकी एक अन्य नहीं है, तो उस विकल्प का चयन करना है हमें। तो देखो, आकाशगंगा, तारामंडल, सौरमंडल, तारा। अब इसका उत्तर बताओ, फिर हम थोड़ा सा व्याख्या करते हैं कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं इसको। एनीवन, एनी गेस? गैस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई जज थोड़ी कर रहा है, मैं भी गैस ही कर रहा हूँ। कोई, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ए बी सी डी कुछ तो सौर बोलो। मंडल अलग है सर। हाँ, डी सी। सी सी। सौरमंडल तारा नहीं, तारा। देखो इसका होना चाहिए ऑप्शन सी। क्योंकि देखो, आकाश गंगा क्या है, बहुत सारी आकाश गंगाएं होती है ना, तो वो एक मतलब पूरा ही समूह है। तारामंडल पूरा समूह है, सौरमंडल ग्रहों का पूरा समूह है। ये तीनों चीजें रिलेट कर रही हैं। बट इन द केस ऑफ तारा, यानी कि स्टार क्या है, एक पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर स्टार है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, पर्टिकुलर मतलब जो भी चीज है वो है। तो बाकी तो रिलेटेड है, लेकिन ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे अगला देखो, हो सकता है इसमें ऑड या किसी का भाग, भाज्य अभाज्य वाला लॉजिक लग रहा हो। तो ये तो भाग जाता है, ऑब्वियस है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी।
ये इसमें किसी का भाग नहीं जाता, एक बार चेक कर लो। इसमें भी इसमें 7 3 10 2 12, तो इसमें तो चले जाएगा 9 3 का, तो ये भी भाज्य संख्या है। इसमें तो वैसे ऑब्वियसली, अब आपने ये ट्रिक पढ़ी होगी ना कि जिनका इकाई में आपका इवन नंबर होता है वो तो भाज्य संख्याएं होती हैं, और फिर जो जिनके इकाई में आपका यूनिट जो प्लेस है या यूनिट डिजिट में जो कोई मान लीजिए और नंबर है, तो तब हम चेक करते हैं ना उनका पूरा जोड़ने के बाद या फिर अलग अलग तरीके से। तो 149 को देखो, इनको अगर जोड़ेंगे तब भी 4 1 5 4 1 5, तो ये जो इसके अंकों का योग है वो भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। प्लस फिर 7 और 9 से हम ट्राई कर सकते हैं, 7 से या 11 से, तो नहीं जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब सब भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी 149। ठीक है, तो ऐसे ही लॉजिक लगाने पड़ेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। फिर ऐसे इसमें भी कुछ न कुछ लग रहा होगा, तीन एक तरीके से समान होंगे, यानी कि जैसे इन दोनों के बीच अंतर सेम आ रहा होगा, इस प्रकार से जैसे -2 -3, मतलब जो भी होगा तीन एक तरीके से समान होंगे, एक बस ऑड हो रहा होगा, उसमें अलग लॉजिक लग रहा होगा, तो सारे हमको चेक करने पड़ेंगे एक एक करके। सिमिलरली ये भी वही होगा, जैसे एम और क्यू के बीच का अंतर निकालो, तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप बीएड का पेपर दोगे तो एक पेज में आप ऐसा कर लेना, लास्ट पेज में जहां पर ABCD वाला ना जो मैंने फिगर बताया, उसको अगर आप सटीक बना लोगे एक बार, तो लगभग 7 8 क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। देखो, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अब जैसे ये थोड़ा सा शब्द वाला है तो उसको देख लो, ऊपर वाला में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब मैं उनको छोड़ रहा हूँ। 4 में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता से रिलेटेड है, एक असंगत है। दौड़ना, कूदना, उछलना, धकेलना, अब बताओ इसमें से क्या होगा? एनी गैसेस? खेलना। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। एक सेकेंड ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा का ABCD में डी 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 धकेलना। क्या? देखो, इसका जो आंसर होगा ना, डी होना चाहिए। सी ए। अच्छा, ए? नहीं, मुझे लग रहा है डी होगा, ऑप्शन देखो नहीं, क्यों। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी होगा। हाँ, डी होगा, ठीक है। कोई कारण बताना चाहेगा तो? ठीक है। खेलता कोई और है ना सर। दौड़। हाँ, जैसे दौड़ना क्या है, दौड़ना भी एक फिजिकल प्रक्रिया है ना, हम खुद करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली करते हैं ना। मैं बस दौड़ने लग जाऊं, बस हाथ पांव चलाऊं और मैं दौड़ने लगूंगा। कूदना भी मैं खुद ऐसे उछल कूद करने लगूं, कूद जाऊंगा। उछलना कूदना, तो ये सारी चीजें। लेकिन धकेलने के लिए आप किसी चीज को तो धकेलोगे, खुद को तो नहीं धकेल सकते। या तो किसी अपने भाई को, अपनी बहन को, या किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब उन चीजों को धकेलोगे ना। तो बस ऐसी चीजें आपको समझनी है, तो धकेलना यहाँ पर ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना हुआ, एक सेकेंड देखते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 46, यानी कि 46 हो गया है वैसे। ठीक है, फिर तो कल की क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, और मैं हो सकता है कि एक आध वीडियो भी बना दूं अगर हुआ तो, नहीं तो फिर फटाफट से। तो मतलब ये कुछ 4 5 टाइप, या हो सकता है 5 7 क्वेश्चन भी ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ठीक लग रहा होगा। बाकी बताइए, अब कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस वगैरह हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। 40। अगर किसी को कुछ पूछना हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, या ये कहना चाहे कि कल ये पढ़ेंगे, मतलब वैसे भी पॉइंट रख सकते हो। बाकी सर ये क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं, बट ये जो ये वाले आते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, जो ईयर वाले आते हैं उसमें कंफ्यूजन है। और हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं, क्लॉक वाले भी देखे थे। हाँ, ईयर और क्लॉक का भी ट्राई करेंगे। मतलब शायद एक दो तो मैंने वीडियोस पहले बना रखी हैं, बहुत पुरानी है, एक बार मैं अगर मिलेंगी तो मैं उनका लिंक दे दूंगा।
नहीं तो फिर क्लॉक और ईयर वाला, क्लॉक तो इस पीडीएफ में भी है, कैलेंडर शायद इसमें नहीं है, तो कैलेंडर को तो वैसे थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा। बाकी ये थोड़े से ऐसे टॉपिक है जिनका अब बेसिक वाला मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर डीप जाओगे तो फिर इतने दिनों में आप सब जो याद है वो भी भूलने लगोगे, तो इस टाइप का है। बाकी मैं हाँ वो दो चार टॉपिक ना मतलब याद